गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन के, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन डेट रिलेटेड टू द इकोनॉमी सेशन विद रेफरेंस टू द टैक्सेशन सिस्टम के रिगार्डिंग पिगोवियन टैक्स किस चीज़ को रेफर किया जाता है। तो सिचुएशन फर्स्ट में दे रखे हैं मार्केट एक्टिविटीज को डेट हैव अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नंबर सेकंड में देन है फील्ड्स टू स्टॉप देयर स्पेकुलेटिव गेन। नंबर थर्ड में द एंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लोकल बॉडीज़ एंड देन फिर है आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड की तरह जो कंपनी को देते थे उसको हम पिगोवियन टैक्स बोलते हैं। तो अब बताना कौन सा यहाँ पे सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो है नोट करेक्ट पूछा गया है, नोट चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन है क्या वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। नंबर सेकंड है सैलरी अलाउंस एंड पेंशन जो है यूपीएससी के चेयरमैन की कहाँ से दिया जाता है। तो देन है सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब बताना कौन सा चार्ज नहीं किया जाता है। तो इनमें से कोई एक पर्सन है जिसका नहीं किया जाता है। तो यू कैन ईजिली भी अगर आपको पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो आप इस आंसर को बहुत ईजिली टैकल कर पाएंगे। चिटगांव आर्मी के बारे में है तो आपको बताना है यहाँ पे इंडियन रिपब्लिकन ग्रुप जो है कौन कौन से यहाँ पे था। तो यहाँ पे तीनों की दोनों कौन सी वुमेन थी वैसे तो, पर आपको बताना है कौन कौन सा पार्ट था उनका, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में ऑप्शन है आपका प्री पताला वडेडर, नंबर सेकंड में ऑप्शन है कल्पना दत्त, नंबर थर्ड में उषा मेहता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में। क्या यहाँ पे जो रेनफॉल है एक्सेस में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये डोमिनेटेड हार्डवुड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। शोला जो है नीलगिरी में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडस एंड वेजिटेशन का। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। भक्ति सेंट एम्फेसाइज करते थे किस तरीके से हम नेचर को निर्गुण सगुणा भक्ति के तौर पे हम ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है संत सगुणा भक्ति से रिलेटेड। सगुणा का मतलब ये है कि एक गॉड है, सगुण है। निर्गुणा मतलब एक भी गॉड, निर्गुणा कह सकते हैं एक गॉड है। सगुणा का मतलब ये है कि गॉड होते हैं एंड इन फिजिकल फॉर्म में होते हैं। तो क्या वो रामानंदा थे, निम्बरका, कबीर एंड चैतन्य महाप्रभु। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पैगोवियन टैक्स जो रेफर किया जाता है उस टैक्स को जहाँ पे एक्सटर्नलिटी जो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीड़ी पी रहा है वहाँ पे ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलेगा, बट वट अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, इस पर हम टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। तो पैगोवियन टैक्स जो गवर्नमेंट कोस्ट ना एक्टिविटीज डेट क्रिएट सोशली हार्मफुल एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है इज एन एक्टिविटी जो क्रिएट करती है नेगेटिव इफेक्ट ऑन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी आ सकता है पोल्यूशन में। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी करेक्टेड है तो लेवी करके ज़्यादा टैक्स को तो उसको हम इसको सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब पैगोवियन टैक्स का मतलब पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड पेंशन जो चेयरमैन एंड मेंबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो चार्ज नहीं किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, पहली बात तो ये सब चीज़ें जो है सेकंड शेड्यूल में दे रखी है। तो अगर आप चाहते हैं सेकंड शेड्यूल खोलना तो खोल सकते हैं। द बजट कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो कंसोलिडेटेड चार्ज मेंबर होते हैं, एक होता है अनचार्ज, या फिर कैसे चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। एक चार्ज होता है, एक मेड होता है, चार्ज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द लिस्ट ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें तो इमोलमेंट एंड अलाउंसेज जो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं या फिर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, तो उसको जो है CFI के द्वारा जो है पैसे दिए जाते हैं वहाँ से। सैलरी एंड अलाउंसेज जो है चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर द मेंबर दैन डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नंबर थर्ड में सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फोर्थ में है पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नंबर फिफ्थ में सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द कैग, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द UPSC के जो भी मेंबर होते हैं। नंबर सेवन्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑफिस ऑफ द कैग एंड द UPSC इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द पर्सन सर्विंग इन दीज ऑफिसेज। ठीक है। नंबर 8 की देखते हैं। डेट चार्जेस ऑफ विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, सिंकिंग फंड चार्जेस हो गया, रिडेम्पशन चार्जेस हो गया एंड अदर एक्सपेंडिचर जो रिलेट करते हैं रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विसेज एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट। ये आपको पता होना चाहिए। सिंकिंग फंड ऑफ चार्जेस ये पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 9 है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई करने के लिए जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, तो वो भी जो है CFI से ही लिए जाते हैं। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज। सैलरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है नोट चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो सेक्रेटेरिएट है कमीशन का है इंडिपेंडेंट बजट है इसका विच इज़ फाइनलाइज डायरेक्टली इन द कंसल्टेशन बिटवीन द कमीशन एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कमीशन के बीच में ये जो है क्या कहते हैं इसको फाइनेंस का बंटवारा होता है, क्योंकि इनको ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं होते हैं। पहली बात तो ये सेकंड ये स्टेट की मशीनरी का यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड वे कि इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन हर टाइम नहीं होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। तो जिससे ईयर इलेक्शन होता है
तो उनको तो उनको जो है उसी ईयर में ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो वो इस हिसाब से अपने आप को नेगोशिएट करते हैं विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द लेटर जनरली एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर इट्स बजट, ओनली थर्ड इज़ नॉट करेक्ट, तो डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट था विच द फॉलोइंग जो है यहाँ पे चितगोंग आर्मी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पट्टीटाला वडेडर एंड कल्पना दत्त दोनों, लेकिन उषा मेहता नहीं है। उषा मेहता जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेट करती है। तो देख ले रहे हैं ड्यूरिंग द 1920 90 बंगाल जो है जो होता है हॉट बेड ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म स्पेशली ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है इंस्पायर्ड थे फ्रॉम आयरिश रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न वीग रेबिलियन, भी इसको आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, और द ईस्टर्न वीग रेबिलियन इन आयरलैंड एंड सेट अप हिज ओन रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एज द इंडियन आर्मी रिपब्लिकन आर्मी चितगोंग ब्रांच। तो उन्होंने इस वजह से अपनी एक अलग चितगोंग ब्रांच जो है उसी से उसी से थोड़ा प्रभावित हो गए चितगोंग ब्रांच इन्होंने सेटअप किया आफ्टर द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था IRA वाज लेड बाय द मस्टेडा सूर्य सेन, इनका नाम M सूर्य सेन है ना, तो उनका पूरा नाम मस्टेडा हो जाएगा। एंड अदर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द इंक्लूडिंग कल्पना दत्त, प्रीटाला वडेडर एंड आनंद गुप्ता, जीवान घोषाल, अनंता सिंह, तारकेश्वर दस्तीधर, देन हीरो गोपाल बाल, एंड देन अर्धेंदु दासीदार, चंद्रशेखर दत्त एंड नरेश रॉय, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध राय, निर्मल सेन, लोकेन काथवाल एंड गणेश घोष। उषा मेहता जो है उन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रैली चलाए थे इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट था ट्रॉपिकल डेसिडुअस, यस यहाँ पे डोमिनेटेड हार्डवुड स्पीसीज पाई जाती है। शोला जो फाउंड है नीलगिरी में वो एवरग्रीन के फॉरेस्ट का एग्जांपल है एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन नहीं, जिसमें जो 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 रेनफॉल है 200 कम सेंटीमीटर से कम होती है या फिर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो वहीं पे ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देख ले रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है आर द मोस्ट वाइडेस्ट फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर एंड कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द रियल कंडीशन फॉर द डिसिडुअस फॉरेस्ट टू बी ग्रो इज द 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर। सेकेंड जो है करेक्ट है। हार्डवुड ट्री जो है टीक, साल, शीशम, मशाहू, समोल एक्सेट्रा आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस स्पीसीज जो है अपनी जो स्पीसीज है वो शेड करते हैं अपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ड्राई सीजन जब बिगिन होता है तो वहाँ पे ये जो है शेड करते हैं अपने ट्री को। In fact, it is the species found in a tropical evergreen forest such as the mahogany, rosewood, which have no definite time to shed their leaves. Okay. इस सेकंड में बोला गया इन फैक्ट इट इज द स्पीसीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सच एज महगोनी, रोजवुड एक्सेट्रा व्हिच हैव नो डेफिनेट टाइम टू शेड। एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज शोलर एंड टेम्परेट फॉरेस्ट है जो नीलगिरीज में अन्नामलाई एंड पलनाई हिल में पाए जाते हैं। तो पहली बात तो हम जितना भी आपको ये ब्लू वाला कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अल्पाइन एंड ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड हेयर ऑल्सो भी द केस जो हमारा जो हाइट पे पाए जाते हैं, तो शोला एग्जाम्पल है जो वेस्टर्न घाट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। देन फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको हिल दिख रहे होंगे, जैसे हो गए यहाँ पे शिवरोय हिल, जवदी हिल, उसके ऊपर है नगामल्ला हिल, सॉरी पैलकोंडा, फिर नल्लामल्ला एंड देन फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में कार्डामम हिल यहाँ पे है, केरला के अंदर लाई करते हैं। अनाईमुड़ी जो है पूरे के पूरे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न का या फिर कोस्टल या फिर कह सकते हैं साउथ इंडिया की सबसे लंबी चोटी है। एंड देन नीलगिरी हिल जो है इसमें अनाईमुड़ी हिल भी पड़ते हैं जो हाईएस्ट पीक माने जा सकते हैं वेस्टर्न घाट का। एंड हेयर लाइज द दोदा बेता, दोदा 2637 इसकी हाइट है, हाँ 2637 इसकी हाइट है। एंड देन तुंगभद्रा, कृष्णा, हगारी रिवर देख सकते हैं। देन भीमा, मर्कंडेश्वर, अच्छा महाबलेश्वर लाइज है जहाँ से बहुत सारी रिवर को रीजन माना जाता है। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, महाबलेश्वर यहाँ पे कह सकते हैं। हरिश्चंद्र रेंज हेयर लाइज देयर। देन सतमाला हिल, अजंता हिल एंड देन गवालीगढ़ हिल, महादेव हिल, मैकल रेंज, तो उससे फिर है राजमहल हिल, गारघाट हिल जो आपका वेस्टर्न में पड़ता है, बिल्कुल ईस्टर्न में पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू। देन है बुंदेलखंड एंड कैमूर लैंड लाइज इन द बघेलखंड रीजन। देन बांदर प्लेट्यू एंड बुंदेलखंड रीजन एंड हेयर मालवा प्लेट्यू लाइज हेयर, गुरु शिखर राजस्थान एंड देन है भीमा भागकर। देन है फिर आपका लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, लद्दाख, एलजेड याद रखना, ठीक है। पीर पंजाल, धौलीधर रेंज एंड शिवालिक। धौलीधर रेंज यहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाया हुआ है पर याद रखना पीर पंजाल के बाद धौलीधर रेंज है।
देखो एंड वुलर लेक लाई इज हेयर, दैट इज द वुलर लेक। फिर पंजाल से स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट था आपका कि सगुण भक्ति को के तौर पे कौन कौन एग्जाम्पल, तो रामानंद सगुण भक्ति में, एंड देन है थर्ड है निम्बारका एंड चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सगुण भक्ति। कबीर जो है किसी भगवान के रूप को नहीं जानते, कबीर जैसे गुरु नानक हो गया, तो ये डेट नोट फाउंड इन द सगुण भक्ति। तो देख ले रहे हैं इन भक्ति संत जो एम्फेसाइज करते थे उन टू वेज ऑफ सेमेजनी द गॉड, जैसे निर्गुण एंड सगुण। निर्गुण कंसेप्ट जो है फॉर्मलेस गॉड, मतलब कि निर्गुण में ही होता है कि कोई एक फॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही गॉड होते हैं, उनका कोई फॉर्म नहीं है। विच हैज नो एट्रीब्यूट और क्वालिटी, जिसके पास कोई एट्रीब्यूट या क्वालिटी नहीं है जिसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। सगुण जो है एक चीज़ में फॉर्म होता है, जिसमें एक लिविंग बीइंग पर्सन हो सकता है, एट्रीब्यूट में कुछ क्वालिटी होती है। रामानंद जो है फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट थे नॉर्थ इंडिया में। ही ओपन्ड द डोर ऑफ द भक्ति मूवमेंट और बर्थ, कास्ट, क्रीड और सेक्स। ही वाज द वर्शिपर ऑफ रामा एंड बिलीव टू ग्रेट प्रिंसिपल, नेमली एज परफेक्ट लव फॉर अ गुड एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। कबीर जो है फर्स्ट डिसिपल थे रामानंदा के, बट निर्गुण भक्त। एंड कबीर वाज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट थे भक्ति मूवमेंट के मेडिवल पीरियड के अंदर। प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल गॉड इनका एक सेंट्रल थिंग था और एक टीचिंग थे। और ये जो है पुत्र थे आई थिंक मुस्लिम माता पिता थे इनके, एंड और ये एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, बट पालन पोषण जो है कि मुस्लिम फैमिली ने किया था। निम्बारका वाज यंगर कंटेम्प्रेरी ऑफ रामानुजा, कह सकते हैं निम्बारका वाज यंगर कंटेम्प्रेरी ऑफ रामानुजा। ही वाज वर्शिपर ऑफ कृष्ण एंड राधा। ही फाउंडेड द्वैतवाद और ड्युअलिज्म, मोनिज्म। एंड चैतन्य महाप्रभु जो एक्सपोनेंट थे पॉपुलरली वैष्णविज्म इन बंगाल थ्रू हिज कीर्तन्स। ही हैज एज चैतन्य महाप्रभु स्केल ऑफ आइडियोलॉजी। ही प्रीच्ड द रिलीजन इन द इंटेंस फॉर्म एंड सुप्रीम बीइंग जो है उन्होंने कृष्णा को ही माना है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग नोट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आपको बताना है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो भोपाल लेक, देन है लेक खोज लेक खोज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या लेक दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नोट द पार्ट ऑफ द एंशिएंट पार्ट। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है हमारा 92nd 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है हाउ कैन आवर इरीगेशन सिस्टम, इसमें से बताना है कि सबसे इफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम कौन सा हो सकता है। पोरिंग अननेसेसरी वाटर ऑन द लैंड, क्या ये हो सकता है। नॉट सप्लाइंग एडिक्वेट वाटर, तो क्या ये हो सकता है बाय अप्लाइंग ड्रिप इरीगेशन मेथड या फिर बाय यूजिंग मोर मैन्योर। तो आपको बताना है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आंसर सी हेयर इज़ राइट। तो अगला क्वेश्चन है डेट रिलेटेड था यहाँ पे क्या 1885 में बॉम्बे का सेशन हुआ था, कलकत्ता, बेलगांव और त्रिपुरी। तो आपको बताना है और किसके द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंसी संभाली गई थी। 1939 जवाहरलाल नेहरू। ओके देन है बेलगांव 1924 गांधी जी के द्वारा। ओके 1906 कलकत्ता में रास बिहारी बोस, ये भी गलत है, 1907 में हुआ था ये। 1885 बॉम्बे दादा भाई नौरोजी, पहला सेशन ही था क्या दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये जो है प्रेसाइड किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके that is a COVID-19 related. What is a COVID-19 reinfection? When a patient test positive for SARS-CoV-19 less than 3 months after onset of a symptom, the test would represent a new infection. मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले आपको पॉजिटिव आए थे आप टेस्ट में एंड देन फिर यू हैव टू बी गॉन नेगेटिव एंड मतलब कि आपने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया एंड देन फिर आपको री इन्फेक्शन हो जाता है विद इन 3 मंथ। दैट इज द पार्ट ऑफ द री इन्फेक्शन ऑफ द कोविड-19। रिकवर्ड पेशेंट जो है कैन स्टिल हैव नो इन्फेक्शन वायरस फ्रेगमेंट इन देयर बॉडी। तो क्या होता है कि जो रिकवर्ड पेशेंट हो जाते हैं तो उनके पास जो है नॉन इन्फेक्शियस वायरस फ्रेगमेंट भी पाए जाते हैं इन देयर बॉडी, जो पॉजिटिव रिजल्ट पास शोज जब उनका RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट जो है आपके कह सकते हैं जो लेफ्ट ओवर होते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन बी फाइंड फ्रॉम द हेयर लेफ्ट पार्ट ऑफ द नाक नेसेजल जो होता है जो वहाँ से इसका टेस्ट होता है। देन है इफ़ अ पॉजिटिव टेस्ट अकर मोर देन 3 months आफ्टर अ person symptom there is a possibility of reinfection. If a positive occur more than 3 months after a person symptom तो उसको भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है यहाँ पे दोबारा रीइन्फेक्टेड हो चुके हैं। हाउ टू एस्टेब्लिश रीइन्फेक्शन, मतलब हाउ टू एस्टेब्लिश रीइन्फेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करने के। डेटरमाइन रीइन्फेक्शन इज अ चैलेंज, साइंटिस्ट हैव नो यूज जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड मैच एंटायर और अ पीस ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एंड गैदर फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्वैब सैंपल ऑफ द पेशेंट। राइट, देयर आर सबटल डिफरेंसेज हैं इन द जेनेटिक मटेरियल। द सार्स स्ट्रेन जो कोविड-19 का पाया जाता है जो डिफरेंट कंट्री में तक समझा जाता है कि 9 डिफरेंट स्टेट हैं स्ट्रेन है कोविड-19 का। इट इज़ डिफरेंस ऑफ ड्यूरिंग, तो आपने जो पहले जब आप ठीक हुए हैं तो वहाँ से जो सैंपल लिया हो जाएगा और अब से सैंपल लिया जाएगा और उसकी क्वालिटी मैच किया जाएगा तो ही जो है हम पता लगा पाएंगे कि आपको री इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसमें से बताना था आपको ट्रेडिशनल रेनफॉल जो आपके 3rd डिजिट में पाए तो वो टंग का पाया जाता है, याद रखिएगा।
ओके यहाँ पे टंका ही है। टंका इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं आती तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है ओके 16 जो सितंबर है ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, तो यही है इंटरनेशनल 16 डे, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रेजेंट ऑफ द जोन। देन यहाँ पे ओजोन डे लेयर या फिर बनाई जा रही है। देन है आपको किस तरीके से ओजोन डिप्लेशन होता है, तो ए और बी याद रखिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CFC HCFC एरोजोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट में पाया जाता है। CFC जो है एरोजोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट में ये भी पाया जाता है। एंड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ऑटो को तोड़ते हैं। देन सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब चीज़ होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतनी ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी है कि ये तोड़ेगा उसको, हमारे ओजोन को। ओके डेट है PM मोदी ने इनोग्रेट किया, इनोग्रेट सेशन जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट थी, तो ये सस्टेनेबल पायनियर फ्यूचर 1। ओके ये जो है टेक्नोलॉजी होल्ड करेगा द से टू की टू द स्केल अप करने के लिए। ओके डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सो आई एम लीविंग दैट पोर्शन बिकॉज यहाँ पे सही फोटो नहीं आई है। देन है द डाइवर्जन चैनल सीन इन वेस्टर्न हिमालय आर कॉल्ड। ओके जो डाइवर्जन चैनल होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कनाल, इनोडेशन चैनल, गुल्स एंड कुल्स एंड खांडाई। तो यहाँ पे गुल्स एंड कुल्स बोला जाता है उनको, जो डाइवर्जन चैनल होते हैं। तो आंसर जो है गुल्स एंड खुंड्स हो जाएगा, गुल्स एंड कुल्स। ओके डेट कैन बी द इम्पॉर्टेंट थिंग, फार्मर से रिलेटेड है तो फेवरेट टॉपिक है UPSC का फार्मर। एग्री फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स की बात की जा रही है, प्रमोशन करने के लिए फैसिलिटी प्रोविजन ये है क्रिएट करने को सिस्टम वेयर फार्मर एंड ट्रेडर एंजॉय कर सकते फ्रीडम टू सेल एंड परचेज फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ रजिस्टर अंडर APMC। तो एंड टू प्रमोट करने के लिए बैरियर फ्री इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, टू रिड्यूस करने के लिए मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड हेल्प इन गेटिंग दैम बेटर प्राइस, टू प्रोवाइड करना फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रोटेटिव एंड अपोजिशन की बात करें स्टेट विल हैव टू लूज रेवेन्यू एंड कलेक्ट करने के लिए मंडीज वट इज हैपनिंग टू कमीशन एजेंट इन अ स्टेट ट्रेड मूव अप टू द मंडीज देन इट विल बी MSP बेस्ड होता है। डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आई एम लिविंग दैट पोर्शन ऑल्सो। फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट लेकर आएगा 2020 पास हो चुका है लोकसभा में। एम्पावर करेंगे मैनेज करने के लिए उनके खुद के एक्सपोर्ट को, इंडिविजुअल फार्मर करने के लिए एक्सेस से जो बेनिफिट है उसका टेक्नोलॉजी को उठा पाएँ। दिस विल बी कैटलाइज करेगा अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट सप्लाई ऑफ इंडियन फार्मर प्रोड्यूस देन है अलाउ करना डायरेक्ट मार्केटिंग को रिजल्ट इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्राइजेस। तो इस वजह से इनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। एम्पावरमेंट ट्रेड कॉमर्स बिल लोकसभा हिस्टोरिकल स्टेप टू अनलॉक द वास्ट रेगुलेटेड एग्रीकल्चर एंड मार्केट इन द कंट्री एंड क्रिएट वन इंडिया वन मार्केट। देन प्रमोट करना बैरियर फ्री इनिशिएटिव APMC पैरामीटर विल अपॉन मोर चॉइसेस ऑफ द फार्मर रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट एंड हेल्प देम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करना प्लेटफॉर्म इंश्योर सिमलेसली ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक प्रपोज। देन ये आपका स्टेट कुक स्टेट दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड में लाई करते हैं। देन यहाँ पे ये साउथ आइलैंड है। देन नॉर्थ आइलैंड को जो डिसकनेक्ट करने वाली जो स्टेट है डेट इज़ द कुक स्टेट। ओके कुक स्टेट जो है स्टेट है that separate north and south island of the New Zealand and it connect करता है टास्मन सी on the north west and the south Pacific। तो टास्मन सी को भी देख ले रहे हैं नेक्स्ट मिनट। ये साउथ पैसिफिक है एंड हेयर लाइज द टास्मन सी राइट। ओके ये कुछ एनिमल प्लांट दे रखे हैं, इनकी फ़ोटो दे रखी। सबसे अच्छी बात तो ये है डेट इज़ द ओरिएंटल ग्लास वाइट वल्चर है एंड क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में है। स्लेंडर देन क्रिटिकल इंडेंजर्ड लॉन्ग बाइल्ड एंड इजिप्शियन तो ये भी इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर जो है ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ग्रिफिन वल्चर ऑल्सो लिस्ट कंसर्न है। देन हिमालयन ग्रिफ हेवमेंट नॉट थ्रेटेंड है, ये भी एक वल्चर है नॉन थ्रेटेंड कैटेगरी में। मतलब 4 जो पर्सन इंडिकेटेड इन द क्रिटिकल इंडेंजर। ओके यहाँ पे सॉइल दे रखा है, मेजर सॉइल जो पाई जाती है इंडिया के अंदर, यू हैव टू नो लाइक डैट। 6 टाइप ऑफ सॉइल जो है फॉरेस्ट माउंटेन रेड एंड येलो ब्लैक लेटराइट एडिड, ठीक है। एंड यू कैन सी हेयर फॉरेस्ट एंड माउंटेन के लिए आप ग्रीन एरिया देख सकते हैं। थोड़ा जो लाइट एरिया है डेट इज़ एलोवियल सॉइल, हेयर लाइज द एलोवियल सॉइल एंड देन डेट इज़ द रेड एंड येलो जो है जैसे यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। एंड ब्लैक सॉइल इज इन द हेयर, ये वाला पूरा एरिया डेक्कन प्लेट्यू। एंड लेटराइटिक सॉइल बिल्कुल येलो, ये यहाँ पे लेटराइटिक सॉइल है जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओके डेट इज़ द इंडियन स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए बस। आई जस्ट ओके ये आपकी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पे पलगुर है, मानस, ओरांग नेशनल पार्क, लोकड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, होकलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन यहाँ पे है डिप्रू सिकोया नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पता होना चाहिए।
देन है प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक पब्लिश की जाती है IUCN के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टेड स्पीसीज एग्रीकल्चर जोन तमिलनाडु कावेरी डेल्टा रीजन में बनाया जा रहा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेसएक्स का है। इंडिया स्टेट टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो है पब्लिश की गई है। कोलंबो डिक्लेरेशन पता होना चाहिए टैकल करने के लिए। नाइट्रोजन चैलेंज गवर्नर UNEP मेंबर स्टेट के द्वारा। इन टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। यूरोपियन कंट्री का ये एक पेमेंट मैकेनिज्म है ईरान को हेल्प करने के लिए। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का रिसेंटली मिजोरम के द्वारा ये जो है इंप्लीमेंट किया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 है। अशकाबाद एग्रीमेंट जो है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है एशियन एंड पर्शियन गल्फ से होते हैं ज्वाइन किया गया था इंडिया के 2018 में। अंगीकार जो कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। करतारपुर कॉरिडोर जो है रिवर रावी के ऊपर सिचुएटेड है, साइन बाय द इंडियन पाकिस्तान फॉर द दरबार साहिब इन पाकिस्तान। देन सबरीमाला टेम्पल जो है प्रियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। प्रियार एंड पंबा रिवर ये पास थ्रू द कोर एरिया। देन है पोलर साइंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट इंडिया एंड स्वीडन के बीच में है। पोलर साइंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट इंडिया एंड स्वीडन के बीच में है। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है 1993 में फॉर्म की गई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं टाइगर को। प्रोजेक्ट श्योर जो है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का अलॉन्ग विद द CMAI। जिम्नी डिवाइस जो है पोर्टेबल रिसीवर एंड ओशन स्टेट फॉरेस्ट एंड मैपिंग है पोटेंशियल फिशिंग जोन का। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इंडिया इज अ मेंबर। वाशिंगटन कन्वेंशन जो है एंड वाशिंगटन कंसेंसस फॉर इकोनॉमी है। डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट DTBT एंड द यूनाइटेड स्टेट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर TB एलिमिनेशन के लिए डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट बिल्ड। देन है प्लामेरो प्रोटोकॉल जो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है ह्यूमन एनवायरमेंट्स के। एक्सेप्टेड ऑफ नेसेसिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है। इको करेंसी जो है कॉमन करेंसी है 8 वेस्ट अफ्रीकन नेशन की। इको करेंसी याद रखिएगा अफ्रीकन नेशन से रिलेटेड है। एंड देन है नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म NADA बाय नीति आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। फेम जो स्कीम है 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर इंसेंटिव देने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर 10 मोर साइट इन द वेटलैंड इन इंडिया, टोटल 37 है। ओजोन की बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैन यूज फोटोसिंथेसिस एंड गुटनबर्ग प्रोटोकॉल जो है ओजोन 3 से रिलेटेड है। न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजी नेस्ट जो है डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर याद रखिएगा। न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया है नेस्ट। राल्डर एक्स जो एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस को डेवलप किया गया है HRM DRDO पुणे एंड IISc बेंगलोर के द्वारा। डेट होल माइनिंग जो है डिगिंग ऑफ स्मॉल टर्न फॉर कॉल माइनिंग मेघालय बैन किया गया था NGT के द्वारा 2014 में। से प्रोग्राम जो है वर्चर के रिगार्डिंग है क्योंकि वर्कस्टेंस हो चुके हैं। ये जो है IUCN का है। देन है महाकोशल रीजन इंक्लूड करते हैं UP MP एंड झारखंड पोटेंशियल मिनरल रीजन में, तो हमें पता होना चाहिए महाकोशल रीजन के बारे में। देन है रिच चियागी प्लेगो एंड नेल एंड हैवलॉक हाईलैंड जो है एंड लेब्रियान थंड अंडमान निकोबार के लिए नेम चेंज करके रखा गया है। नदन प्लॉट यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ RNA, तो नदन ब्लॉक का पता होना चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजी डिटेक्शन ऑफ RNA यूज़ किया जाता है। यारा वायरस जो है डिस्कवर किया गया था अनयूजल स्मॉल वायरस है ब्राज़ील के लेग में ये जो है पाया गया है एंड ये जो है इन्फेक्ट नहीं करते ह्यूमन सेल्स को। PVTG 75 PVTGs हैं MHA के अंदर 18 स्टेट में है एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ओनली मणिपुर एंड त्रिपुरा। इन 18 स्टेट इन अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरेटरी। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मणिपुर एंड त्रिपुरा में ये लाई करते हैं। देन है सुखना लेक इन चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग एंटिटी ऑफ बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो सुखना लेक जो है चंडीगढ़ में पाई जाती है। सुखना लेक याद रखिएगा चंडीगढ़ में पाई जाती है एंड इसको जो है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एक लिविंग एंटिटी। नागपुर रेजोल्यूशन जो एम्पावर करने के लिए सिटीज़न को है। देन अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्पावरमेंट जो योजना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के रिगार्डिंग है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो सेमी हाई स्किल ट्रेन है केरला के अंदर। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है केरला के अंदर जो त्रिवेंद्रपुरम एंड त्रिशूर में लाई करती है। स्कॉर्पियन सबमरीन जो है 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है अंडर P-75 ऑफ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट के। साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव जो है महाराष्ट्र के द्वारा बर्थ एनिवर्सरी जो सावित्री भाई फुले की तो उस पर लॉन्च किया गया साइबर सेफ वुमेन। देन सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क जो RBI फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए PCA के अंडर अनाउंसमेंट लेकर आए गए हैं। सुपरवाइजरी एक्शन जो है RBI अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सिमिलर टू PCA। इसरो का 3rd रॉकेट लॉन्च पैड जो है कुलेश्वरीपुरम तमिलनाडु में लाई करते हैं। कुलाशरीपत्तनम इन तूतुकुड़ी ऑफ तमिलनाडु याद रखना इंपॉर्टेंट है। 3rd रॉकेट पैड
इन्हांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क अंडर UNFCCC COP25 में है। क्योतो होलन के जो है रिलेटेड टू एंटी डेफिकेशन लॉ है। हांगकांग कन्वेंशन जो है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स से रिलेट करते हैं। मेवाकी मेथड जो है जापानीज मेथड है फॉरेस्टेशन का। देन है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय RBI। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस तरीके से हम टियर 3 और टियर 2 सेंटर पे टियर 2 से लेकर टियर 6 सेंटर तक हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। जतन सॉफ्टवेयर जो एक वर्चुअल म्यूजियम बिल्ड सॉफ्टवेयर है। SI के द्वारा इकोलॉजिकल साइट म्यूजियम में इसको जो है बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई 2016 में। कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम है। देन है महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया इंटीग्रेट करने के लिए लैंड रिकॉर्ड विद द वेब पोर्टल ऑफ PMFBY। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। नासा का फ्लाई मिशन है सैटर्न लार्जेस्ट मून टाइटन के लिए। हीलियम हाइब्रिड आयन HEH पॉजिटिव टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है बिग बैंग के दौरान बना था। ये एक हमारे इंडिया के स्टार्टअप ने इसको जो है पता लगाया। कातरिन मतलब त्रितुन न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट कार्ल शुरहे न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट मेजर करने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो ये एक लॉन्च किया गया। सोनिया सोफर ईस्टर्न बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट टू रिप्लेस NUBR। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 फर्स्ट एवर रिपोर्ट है। 20 को CMS गांधीनगर में जब हो रही थी तो जो है इसको रिलीज़ किया गया था। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस सोशल एम्पावरमेंट का है दिव्यांग के लिए। DTAG जो है कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक न्यू स्पाईवेयर टूल यूज़ किया गया है। मदुलशर लोग कह रहे एक रैंसमवेयर है। मुदुल नियो प्लस ह्यूमन वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन क्रिएट किया गया सैमसंग स्टार लैब के द्वारा। देन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर बीचेस रिटन बाय NGO फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइस बॉडी है। 3 ईयर में जो है ये बनाई जाती है। 1834 में फर्स्ट चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले बनाई गई थी। मेजर पोर्ट एट वाधवन न्यू धनाव इन महाराष्ट्र विल बी डेवलप्ड ऑन लैंड लोड मॉडल पे इसको जो है बनाया जा रहा है। ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस PVTG त्रिपुरा में ये लाई करती हैं एंड त्रिपुरा में। और हमने एक लास्ट में देखा था त्रिपुरा एंड मणिपुर में ऐसी 2 स्टेट हैं जहाँ पे हम PVTG लाई करती हैं। कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज अ मेंबर ऑफ द वायरस फैमिली फिलावरेडा के हैं। एंडेमिक है कर्नाटका का। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2000 MIT के द्वारा क्रिएशन सॉवरेन पेटेंट फंड के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें तो आर्टिकल 1 में GATT के 1994 में दिया गया है। और इंश्योर करने के लिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड। जन शिक्षा संस्था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आ गई है, ट्रांसफ़र किया गया है। ओके देन सूत्रपिक के बारे में है। ये इंडिजिनस काउ के रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन्वेंटेड बाय 7 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।